दोस्तों बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, और जब बात अपनी जान बचाने की हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों इस नई सीरीज में मैं आपको ऐसे लोगों की सर्वाइवल स्टोरीज बताऊंगा जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसे नाकाबिले यकीन काम किए जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों आज की कहानी रग्बी खेल के खिलाड़ियों की है। रग्बी खेल यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूल है, जिसमें एक शख्स बेज़वी शक्ल का बॉल लेकर भागता है और दूसरे खिलाड़ी वो बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या आप जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों का गोश्त खा सकते हैं? यकीनन ये एक अजीब सवाल है, मगर इन खिलाड़ियों ने यही किया जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने साथी प्लेयर्स का गोश्त खाया। दोस्तों आखिर कैसे कोई अपने दोस्त का गोश्त खा सकता है? आइए इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये वाकया 13 अक्टूबर 1972 का है, जब रुग्बी टीम एक मैच के लिए फ्लाइट 571 में यूरुग्वे से चिली की तरफ उड़ान भरती है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही ये जहाज क्रैश हो गया और एक पहाड़ पर जा गिरा। इस जहाज पर टोटल 45 अफराद सवार थे, मगर जहाज क्रैश होने के बाद 34 लोग मौके पर ही मर गए और 11 लोग जिंदा बच गए। दोस्तों ये जहाज यूरोप के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले एंडीज पर क्रैश हुआ था, जहां पर सख्त सर्दी होती है, लेकिन जहाज पर सवार मुसाफिरों के पास ना तो गर्म कपड़े थे, ना मोबाइल फोन था और ना ही मेडिकल किट्स मौजूद थीं। सिर्फ था तो बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा पहाड़ और खुला आसमान। जिंदा बच जाने वाले 11 मुसाफिरों को जहाज के मलबे से सिर्फ एक पानी की बोतल, 2 चॉकलेट्स के पैकेट, एक कैमरा और एक रेडियो। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने इस जगह पर 72 डेज कैसे गुजारे, जहां इतनी सख्त सर्दी, बदन को चीरती हुई तेज ठंडी हवा, बदन पर जख्म और ना ही कोई खाने पीने का सामान। इनमें से जिंदा बच जाने वाले अफराद ने ये दर्द भरी और खौफनाक कहानी दुनिया को सुनाई। इनका कहना था कि -35 डिग्री की शदीद तरीन ठंड में बगैर खाने और पीने की अशिया के हमें जिंदा रहना था, इस उम्मीद में कि शायद हमें ढूंढ लिया जाए, और जिंदा रहने की इस तगोदो में हमें मजबूरन अपने साथियों का गोश्त खाना पड़ा, जिसका जायका गले सड़े गाय के गोश्त की तरह था। दोस्तों 10 दिन बाद पहाड़ों पर फंसे इन अफराद ने रेडियो पर एक खबर सुनी जिसने इनका हौसला तोड़ दिया, क्योंकि 10 दिन तक इनकी तलाश में रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन ने नाकामी के बाद काम बंद कर दिया और इन तमाम अफराद को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इन 11 बच जाने वाले अफराद में से लोग ऐसा ऐसा मरने लगे। आखिरकार इन्होंने फैसला किया कि उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो सब के सब यहीं मारे जाएंगे। लिहाजा इनमें से 2 सेहतमंद लोगों ने बर्फ से ढके हुए दुश्वार गुजार पहाड़ों से नीचे उतरकर मदद लाने का फैसला किया, जिन्हें ना तो कोई पहाड़ों पर चढ़ने या उतरने का तजर्बा था, ना ही जरूरी साजो सामान था और ना ही खाने पीने की कोई चीज मौजूद थी। ये वाकई ही एक मौजज़ा था। आखिरकार 10 दिनों की सख्त मेहनत के बाद ये 2 लोग एक दरिया के किनारे पहुंचे, जहां दरिया के दूसरे किनारे पर इन्हें एक किसान नजर आया, जिसने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पहाड़ पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं।